लीला हो गई मैं। हाँ हाँ, चंद दिन तो रह गए इसके। आप भी हद करते हैं। भला मर्द की भी उम्र कभी गुजरी है? ये इल्जाम तो हमेशा बेचारी औरत पर ही लगता है। ठीक है भाभी, देख लें अगर कोई नजर में है तो। मेरी मुझे बुलाए? हाँ हाँ, आओ हमारे साथ चाय पी लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा सोच सकते हो। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी सोच की। गुड गुड, अच्छा आदमी है नवाज, एंड आई एम श्योर कि वो वाकई मेरे का ख्याल भी रखेगा और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने देगा। ही इज अ गुड मैन। इंशाल्लाह। तुम वो डॉक्टर पे गई? जी, क्या कहा उसने? रिपोर्ट्स तो सारी क्लियर है। डॉक्टर कह रही थी कि देर सिर्फ अल्लाह की तरफ से। अब देखिए कि अल्लाह कब मेरी खाली झोली भरता है। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। लेकिन मेरू, नवाज, गुड गुड, वेरी इंटेलिजेंट, शाबाश। तो क्या ख्वाब देखना हमारा हक नहीं? अरे नहीं, ख्वाब देखो, ख्वाब देखने से किसने मना किया है? बस अपने हालात को देखते हुए ख्वाब देखो। बस एक बात याद रखना, ये ऊंचे ख्वाबों की ऊंची उड़ान जब गिराती है ना तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। ऐसा ना हो तुम जो कुछ चाहती हो, ये ऊंचा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब कुछ तुमको मिल जाए, लेकिन क्या वसीम? लेकिन ये चाहने वाला वसीम तुम्हारे साथ ना हो। याद रखना मेहरू, तूफान तो आकर गुजर जाते हैं लेकिन पीछे कुछ बाकी नहीं बचता। इतना भी नहीं कि बंदा हाथ भी मल सके। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं नहीं। मेहरू, क्या हुआ? वसीम, वसीम। देखो, अगर तुम वसीम को रो रही हो तो याद रखो वो एक जालिम शख्स है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेहरू, मर्द की मोहब्बत समंदर की लहर की तरह होती है, तेजी से आती है, कदमों को छूती है और पलट जाती है। जबकि हम औरतों की मोहब्बत समंदर के सीने में उठने वाले वो गर्दाब है जो अपने अंदर आने वाली हर चीज को खींच लेते हैं।
और सदा समंदर के सीने में मचलते रहते। भूल जाओ वसीम को। जुगनू, जुगनू को मैं कभी नहीं बोल सकती। जुगनू को मैं तुमसे मिलवाऊंगी, मैं लाऊंगी जुगनू को। ये वादा है मेरा तुमसे, मुझ पे भरोसा तो करो। चलो खुश हो जाओ, आ जाओ। भाभी, आपने कोई लड़की देखी हमारे लिए या नहीं? लड़कियां तो बहुत हैं, बल्कि एक तो मेरी अपनी बहन। लेकिन भाभी बोलिए ना, आप रुक क्यों गई? मैं मुंतजिर हूँ आपकी बात सुनने के लिए। वो कहती है कि वो किसी ऐसे मर्द से शादी नहीं करेगी जिसकी पहले से बीवी हो। लेकिन भाभी, सायरा से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, ना ही सायरा उनकी लाइफ में कोई इंटरप्शन करेगी। और आप रहेंगे किसके साथ? जाहिर है जिसके साथ निकाह हो रहा है उसी के साथ रहेंगे, और किसके साथ रहेंगे? नहीं नवाज भाई, बात नहीं बनेगी। क्यों भाभी, अब क्या हुआ? महरीन नहीं मानेगी। अब बात तो करके देखें। बात करना फजूल है नवाज भाई, नहीं मानेगी वो। वो कहती है पहली बीवी मौजूद हो तो नाखुशगवारियत का एहसास रहता है, जो कि सच है। भाभी, अगर अलग रहें तब भी? जी, अलग अलग रहें तब भी। भाभी, मैं सायरा को कनाडा शिफ्ट कर देता हूँ तो? नहीं नवाज भाई, आने का चांस तो रहेगा ना। ना आप उनकी पाकिस्तानी नेशनैलिटी खत्म करा सकते हैं और ना ही आप उन्हें यहाँ आने से रोक सकते हैं। मेरा ख्याल है तलाक के अलावा बात नहीं बनेगी। भाभी, तलाक तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा ये। चलें कोई बात नहीं नवाज भाई, छोड़े महरीन को, कोई और लड़की देख लेते हैं। नहीं नहीं भाभी, और लड़की क्यों? आप मुझे सोचने का मौका तो दीजिए। जरूर। महरू, 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 तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। क्या हो गया है? पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ नवाज भाई का कारोबार है वहाँ वहाँ महल जैसा जाती घर भी है। अच्छा बाबा, छोड़ो तो मुझे। बहरूने मुल्क में कारोबार अलग और सरमाया अलग। ऐश करोगी ऐश। बस महरू, अब तुम्हें सिर्फ खुश रहना है। और ये जो बेवकूफ लोग कहते फिरते हैं ना कि जहाँ दौलत होती है वहाँ सुकून नहीं होता, तो उन कंगलों को ये नहीं पता कि जहाँ दौलत होती है वहाँ बेसुकूनी कैसी। और फिर जब तुम मुराद साहब का ख्याल रखोगी ना तो वो तुम्हारी हर बात मानेंगे, हर बात। मेरी मम्मा बुलाओ, मम्मा चाहिए, मेरी मम्मा बुलाओ, मम्मा चाहिए, मेरी मम्मा बुलाओ, मम्मा चाहिए, मेरी मम्मा बुलाओ। अरे अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? उठो, आ जाओ, उठो। नहीं उठना। अरे मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे आपकी बात भी नहीं सुननी। उठो उठो। हाय मेरी मौला, कहाँ से लाऊं, कहाँ बुलाऊं तुम्हारी मम्मा को? तुम्हारे पापा ने तो ऐसा जालिम फैसला कर दिया बेटा। पता नहीं दुल्हन बीबी कैसी होंगी, कहाँ होंगी। शौहर ने भी छोड़ दिया।
दर बदर हो गई, बेचारी बच्ची भी अलग हो गई। कुसुम, तुम भी इतनी जल्दी चली गई। शायद तुम अगर होती तो वसीम में इतना बड़ा फैसला ना करते, लेकिन अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरा बच्चा, आजा आजा मेरे पास, आजा आजा मेरी गुड़िया, यहाँ बैठो, आजा मेरे पास, आजा आजा बेटा। नाइस, बहुत खूबसूरत है। अच्छा अब ये तीनों पैक कर दें। नहीं नहीं, एक ही काफी है, ये ठीक रहेगा। अरे ये हाथ के लिए कुछ देखो। नाइस। ये भी अच्छा है। मेरे हिसाब से तो बस ये काफी रहेगा। औरतें तो मर्द की जेब खाली करा देती हैं। कैसी लड़की हैं। अच्छा ये पैक कर दें।
क्या बात है, परेशान क्यों है? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं यार, बस वो अजीब सा ख्वाब देखा, दिल घबराया और मैं बाहर आ गया। फिक्र ना करें, दिन के ख्वाब झूठे होते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। चलो आओ अंदर चलता है, आ जाओ। वसीम, बेवफाई महरू ने की है। वाह यार क्या बात है। जिस लड़की को तुम कतरा कतरा खुशियां दे रहे थे, क्या एक भरपूर जिंदगी गुजारने का उसे कोई हक नहीं था? क्या था अगर वो फरीकियां चली गई थी? तन्हा तो नहीं गई थी ना? कम से कम उसकी बात तो सुनते हैं। मगर नहीं, जिस तरह तुमने उसे घर बदर किया, वो जिस तरह मां के जनाजे में सबके सामने तुमने इतनी बेइज्जती की उसकी, कि यही शरीफों का शिबा होता है। बात की जा सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने तो बस एक तरफा फैसला सुना दिया। ठीक है, अब वो तुम्हारी नहीं रही। उसकी मर्जी है, वो जिससे शादी करे, जहां दिल चाहे रहे। उसके लिए क्या रोना? आपको इंग्लिश खाने बहुत पसंद है। इंग्लिश खाने वाकई मुझे बहुत पसंद है, और सूप में थाई सूप मुझे पाता। और आपको? मुझे तो कुछ भी मिल जाए, बस पेट भर जाए। गुड। आपको पता है कि मेरा जो कुक है वो मेरे पास आने से पहले किसी होटल में शेफ था। अच्छा। बड़े मजेदार खाने बनाता है, बल्कि मैं कहीं भी जाऊं मेरी कोशिश ये होती है कि उसे अपने साथ लूं। वाओ। लेकिन आपने हाथ क्यों रोक दिया? बस मैं तय खाती हूँ। क्या मतलब? आपकी खुराक तो
चिड़िया की खुराक जितनी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेहरीन, मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली जिंदगी बहुत खुशगवार तरीके से गुजरे, और मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ सोसाइटी में मूव कर सको। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट? और वो भी एक? हुक्म कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से मेरे माजी के बारे में कभी कोई सवाल नहीं करें। डन, कोई सवाल नहीं करें। टोटो, क्या तुम्हारी मम्मा परी खाला क्या है? हाँ, मेरी भी है। तुम्हें क्या मम्मा याद आती है? हाँ, मुझे भी आती है। बाबा बहुत गंदे हैं, परी खाला भी बहुत गंदी है, भूजान बहुत अच्छी है, मम्मा भी बहुत अच्छी है। सोना है? थक गई? सो जाओ, आंखें बंद कर लो। वसीम बेटा, आओ खाना खा लो, लगा दिया है। नहीं भूजान, मुझे भूख नहीं है। भूजान, हाँ बेटा। इस घर का सारा सामान समेट लें आप। हम ये घर छोड़ रहे हैं। क्यों बेटा, क्यों जा रहे हैं हम घर छोड़ के? ये हमारा अपना घर है, किराए का तो नहीं है। नहीं भूजान, ये घर अपना नहीं रहा। क्या मतलब? भूजान, मैंने घर बेच दिया। वसीम की क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे बाप का खरीदा हुआ माँ की निशानी को तुमने बाले बाले बेच भी दिया? भूजान, जिस घर के चप्पे चप्पे से किसी की याद की परछाइयां लर्जा हों, वहां रहना, सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुसुम बेगम, तुम्हारी बात वसीम यहाँ अजीब अजीब फैसले कर रहे हैं। पहले दुल्हन को तलाक दे दी, फिर बच्ची को भी उससे जुदा कर दिया, और अब रही सही कसर तुम्हारी निशानी भी मिटा दी। इसहाक, प्लीज लाइट ऑफ करके चली जाओ। जस्ट लीव मी अलोन।
तेरी रहमत बहुत बड़ी है। मुझे उसी का आसरा है और तुझे तेरी रहमतें बेपाया का वास्ता। मेरे मालिक तो बख्शने वाला है, तेरी रहमत तो बहुत बड़ी है। जिसका तसव्वुर कभी किसी आंख ने नहीं किया, जिसका गुमान कभी हमें छू तक के नहीं गुजरा। मेरे मालिक, माना मैं बहुत गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ। मेरे मालिक बख्श दे। तूने हमेशा मुझे मेरी औकात से बढ़कर दिया है। जो मांगा जो ना मांगा सब अता किया है मेरे मालिक। फिर भी औलाद जैसी नेमत से क्यों महरूम रखा। तुझे वास्ता है मेरे मालिक, तुझे तेरी रहमत का वास्ता है। बेटा या बेटी, जो तू मेरे लिए मुनासिब समझे, जिसका तू मुझे मुस्तहिक समझे, मेरे मालिक अता कर। मेरे मालिक मेरी झोली को भर दे। अता कर मेरे मालिक। सारा, आज के दिन हमारे तल्ख साथ का इख्तिताम है। ये साथ किसी जहरीले घूंट से कहीं ज्यादा तल्ख था, जो शायद हम दोनों घसीट रहे थे। न तुम मेरे साथ और न मैं तुम्हारे साथ इतना अरसा खुश रहकर गुजार सका। तुम जब भी कनाडा से पलटोगी, गुलबर्ग की कोठी के कागजात और चाबियां मुंशी से हासिल कर लेना। इस खत के साथ तलाकनामा भी मुंसलिक है। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। हेलो जी, कौन? हाँ, सरफराज बोलो। भाई अभी आपका फैक्स मिला है, ये आपने क्या कर दिया है? ऐसा कुछ नया नहीं किया मैंने। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो और किसी बात का असर लेने की जरूरत नहीं। भाई फैसला करने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए था आपको। बच्चियों का साथ है, भाभी की हालत बहुत खराब है, इन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा यार, ड्रामा है ड्रामा। औरतों के मकरो फरेब से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम अभी बच्चे हो और बच्चियों के लिए मैंने इतनी दौलत छोड़ी है जो उनके लिए बहुत ज्यादा है। ये भी भाई, आपने ऐसा क्यों किया? भाभी की हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। जख्म जब ताजा हो तो ज्यादा तकलीफ देते हैं, फिर वक्त के साथ साथ
मुंदमिल हो जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। चंद दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई ये तो बता दीजिए, भाभी से ऐसा क्या कसूर हो गया जिसकी इन्हें इतनी कड़ी सजा मिली? सरफराज देखो, जब दो हमसफर ज़हनी तौर पर तजाद रखते हो ना, तो वो ज्यादा दूर तक साथ नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पे उन्हें अलहदा होना ही पड़ता है। और फिर जानते हो, तन्हाई या नए हमसफर के साथ नया सफर। ओके, बाय। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वसीम साहब बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, बोल रहा हूँ। मैं डीए स्कूल से मिस अनम बात कर रही हूँ। मैडम ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया है। अच्छा, खैरियत? जुगनू की पढ़ाई के सिलसिले में बात करनी है। जी मैं भी आता हूँ। खुदा हाफिज़। भूजान। हाँ बेटा। मैं जरा जुगनू के स्कूल से अभी आ रहा हूँ। तो खैरियत? पता नहीं, उसके टीचर की कॉल आई थी, वो बुला रहे हैं। बेटा नाश्ता करते जाओ। मैं आके कर, गेट लगा लें आप। मैंने आपको आपकी बेटी जुगनू के हवाले से ज़हमत दी है। जी कहिए। एक अच्छा स्टूडेंट अगर ग्रेजुअली अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना छोड़ दे, गुमसुम रहे, क्लास में रहते हुए भी मेंटली एब्सेंट हो, अपसेट रहे, तो हम उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं और वजह पूछते हैं। बस इसीलिए आपको भी ज़हमत दी है कि आखिर क्या वजह है, जुगनू दिन ब दिन इतनी डल क्यों होती जा रही है। ना तो उसका होमवर्क प्रॉपर होता है, ना वो क्लास वर्क पे तवज्जो दे रही है, बल्कि अपने क्लास फेलोज के साथ उसका रवैया रोज़ बरोज़ जारहाना होता जा रहा है। अक्सर अपने क्लास फेलोज के साथ लड़ती है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? जी एक्चुअली वो, देखिए प्लीज वसीम साहब खुलकर बताइए। वो जुगनू। देखिए वसीम साहब, हम आपको इंसिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी बेटी की खातिर इस मसले को डिस्क्लोज कर दें तो हमें भी मसले को समझने में आसानी होगी और फिर हम जुगनू को उसी हिसाब से हैंडल कर सकेंगे। एक्चुअली उसका प्रॉब्लम उसकी माँ है। जी? मैं कुछ समझी नहीं। आखिर एक माँ अपनी बेटी के लिए प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? हमें सेपरेशन हो चुकी है। जी? So sad. I'm sorry. देखिए वसीम साहब, ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन हमें जुगनू का मुस्तकबिल बहुत अजीज़ है। लेकिन वैसे साहब कुछ ना कुछ तो करना है ना। आप जुगनू को ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम दीजिए, उसका प्रॉपर होमवर्क चेक कीजिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा करीब होकर उसका मसला हल कीजिए। जी मैं पूरी कोशिश करूँगा। खुदा आपको कामयाब करे। आमीन। मुझे इजाज़त, मैं चलता हूँ। टेक केयर। हेलो।